नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की जो है प्रमुख पहाड़ियाँ एवं चोटियों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की पहाड़ियाँ एवं भारत की चोटियों के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ। यानी आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख चोटियाँ। भारत की प्रमुख चोटियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा टॉपिक, यानी भारत की प्रमुख चोटियाँ एवं पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। कौन कौन सी चोटी एवं पहाड़ियाँ जो हैं किस राज्य में जो है पड़ती है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं, यानी हमने कल किसके बारे में जाना था, तो यहाँ पर 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कल जो है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में जाना था, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन सभी पहाड़ियों के बारे में जाना था। यानी इन राज्यों में कौन कौन से, इन सभी के बारे में जो है हमने अच्छा से जो है जाना था। और जाना था दोस्तों, हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर कितने भागों में किया गया था। तो हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर जो है 4 भागों में किया गया था। पहला था दोस्तों कश्मीर या पंजाब हिमालय, दूसरा था दोस्तों कुमाऊं हिमालय, तीसरा था नेपाल हिमालय और चौथा था दोस्तों असम हिमालय। यानी इन चारों हिमालय के बारे में हमने अच्छे से जाना था। यानी कौन सा हिमालय जो है कौन सी नदियों के बीच में आता है। जैसे दोस्तों पंजाब हिमालय की बात की जाए तो सिंधु और सतलज नदी के बीच का हिमालय जो है क्या कहलाया था दोस्तों, पंजाब हिमालय कहलाया था। तो इस बारे में हमने अच्छे से जो है जाना था। तो यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रमुख चोटियाँ एवं पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले हमारे 1-2 राज्य हैं जहाँ पर जो है बहुत सारे पर्वत पड़ते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड के पर्वत देख लेते हैं और उसके बाद जो है हम जानेंगे पहाड़ियाँ जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे चोटियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले उत्तराखंड के पर्वत जो है देख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं उत्तराखंड के पर्वत। उत्तराखंड के पर्वतों की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है कौन सा पर्वत पड़ता है, इस प्रकार यह पूछा जाता है। तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत, केदारनाथ पर्वत। तो ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी जो है उत्तराखंड राज्य में जो है पड़ते हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड राज्य में पड़ता है नंदा देवी पर्वत। तो अब इनको एक एक करके जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों मसूरी पर्वत। मसूरी पर्वत की यदि बात की जाए तो कहाँ पे, उत्तराखंड में है। त्रिशूल पर्वत हो जाता है वो, त्रिशूल पर्वत के बाद कौन सा पर्वत आता है, त्रिशूल पर्वत के बाद आता है दोस्तों नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत की यदि बात की जाए तो कामेत पर्वत हो जाता है दोस्तों। कौन सा हो जाता है, कामेत पर्वत हो जाता है। कामेत पर्वत के बाद कौन सा आता है, बद्रीनाथ पर्वत। फिर हो जाता है दोस्तों कैलाशनाथ पर्वत। बद्रीनाथ पर्वत के बाद कौन सा आता है दोस्तों, केदारनाथ नहीं, केदारनाथ, याद रखें दोस्तों, केदारनाथ पर्वत। तो ये सभी पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये सभी पर्वत जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं। यानी मसूरी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, नंदा देवी पर्वत, कामेत पर्वत, बद्रीनाथ पर्वत और केदारनाथ पर्वत, ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं, उत्तराखंड राज्य में जो है पड़ते हैं। अब यहाँ से जो है दोस्तों अलग अलग जो है पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में, तो इनको मैं लिखवा देता हूँ। जैसे साल्टोरो कांगरी पर्वत कहाँ पे, लद्दाख में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी पर। धौलाधार पर्वत कहाँ पे पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। पीर पंजाल पर्वत कहाँ पे पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पीर पंजाल अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में जब हम हिमालय पढ़ रहे थे, यानी जो मध्य हिमालय है तो उसकी वो जो है 5 श्रेणियों से मिलकर बना होता है और उन्हीं में से जो है पीर पंजाल एक श्रेणी है, जो कि मध्य हिमालय की जो है सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। कैलाश पर्वत कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, कैलाश पर्वत किसका हिस्सा है, ये आपको मैंने बताया था ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यानी ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणी से मिलकर बना था। कौन सी दोस्तों, काराकोरम थी, लद्दाख थी, जास्कर थी और चौथी थी दोस्तों कैलाश पर्वत, जिसका
विस्तार जो है तिब्बत चीन में पड़ता है। तो इस प्रकार यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। साल्टोरो कांगरी पर्वत, साल्टोरो कांगरी पर्वत, साल्टोरो कांगरी पर्वत कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। कहाँ पे दोस्तों? लद्दाख में जो है पड़ता है। अब लद्दाख में जो है कौन सी श्रेणी पर पड़ता है ये भी आपको याद रखना है। काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, लिखेंगे काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कौन सी श्रेणी पर स्थित है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। कौन सी? काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। अब आते हैं धौलाधर पर्वत कहाँ पे है? धौलाधर पर्वत, धौलाधर पर्वत की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा पर्वत पड़ता है? तो धौलाधर पर्वत जो है कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। पीर पंजाल पर्वत की यदि बात की जाए, पीर पंजाल पर्वत, पीर पंजाल पर्वत की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखें दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में जो है पड़ता है। यदि बात की जाए कैलाश पर्वत की, कैलाश पर्वत की, कैलाश पर्वत कहाँ पे पड़ता है? तो कैलाश पर्वत पड़ता है दोस्तों तिब्बत चीन में। कहाँ पे? तिब्बत चीन में जो है पड़ता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी बात आती है साल्टोरो कांगरी पर्वत लद्दाख में है, काराकोरम श्रेणी पर। धौलाधर पर्वत की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में है। पीर पंजाल पर्वत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में है। कैलाश पर्वत की यदि बात की जाए तो तिब्बत चीन में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? तिब्बत चीन में जो है पड़ता है। दोस्तों अब आते हैं नेपाल के पर्वत। यानी नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, जो कि भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से पर्वत हैं इन सभी को देखेंगे। नेपाल के पर्वत, नेपाल के पर्वत आप सभी को पता होगा। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पे पड़ती है? नेपाल में पड़ती है, जो कि विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जो है जाना जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है दोस्तों धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत जो है नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों, जिनकी ऊंचाई पूछी जाती है मैं सिर्फ उन्हीं की जो है ऊंचाई लिखवाऊंगा। जैसे धौलागिरी पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है दोस्तों 8172 मीटर है। और इसको जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि श्वेत पर्वत के नाम से किसको जाना जाता है? धौलागिरी पर्वत को जाना जाता है, जो कि नेपाल में स्थित है। लेकिन दोस्तों एक धौलाधर पर्वत भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। धौलागिरी और धौलाधर में बहुत अंतर है, ये आपको याद रखना है। और मंशालू पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में। अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई 8078 मीटर है, कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की यदि बात की जाए तो ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और ये माउंट एवरेस्ट पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। माउंट जो ओयो कहाँ पे है? तो ये पर्वत भी जो है नेपाल में है। माउंट लहोत्से पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट मकालू, जिसकी ऊंचाई है 8481 मीटर, ये पर्वत भी जो है नेपाल में। फिर है गोसाईधान पर्वत। गोसाईधान पर्वत की यदि बात करते हैं तो ये पर्वत भी जो है कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में जो है पड़ता है। तो हम इन सभी को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों धौलागिरी पर्वत। धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8172 मीटर है। और इसको जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है, लिखेंगे श्वेत पर्वत, पर्वत के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है किसे जो है श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो श्वेत पर्वत के नाम से जो है धौलागिरी पर्वत को जाना जाता है। मंशालू पर्वत, मंशालू पर्वत कहाँ पे पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8098, 8098 नहीं 78 मीटर है। याद रखें दोस्तों 8078 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? इसके बाद आता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर है। और साथ ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची
चोटी है। याद रखें दोस्तों, विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा कहा जाता है। सागर माथा का अर्थ होता है दोस्तों, सागर माथा के अर्थ की यदि बात की जाए, पर्वतों की रानी। याद रखें दोस्तों, पर्वतों की रानी जो है सागर माथा का अर्थ होता है। और सागर माथा जो है नेपाल में कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट को जो है कहा जाता है। अब आते हैं दोस्तों माउंट माउंट चो ओयो पर्वत। माउंट चो ओयो पर्वत। माउंट चो ओयो पर्वत की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? नेपाल में। अब आती है दोस्तों माउंट लाओत्से पर्वत। माउंट लाओत्से पर्वत, तो ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी जो है नेपाल में जो है पड़ता है। इसके बाद आता है दोस्तों मकालू पर्वत। माउंट मकालू। माउंट मकालू पर्वत की यदि बात की जाए तो इसकी ऊंचाई दोस्तों 8481 मीटर। 8481 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब आते हैं दोस्तों गोसाई थान पर्वत। गोसाई थान पर्वत। गोसाई थान पर्वत, तो ये सभी पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं? नेपाल में पड़ते हैं। यदि एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, नेपाल के पर्वतों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर धौलागिरी पर्वत पड़ता है जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर। और साथ ही दोस्तों इसको जो है श्वेत पर्वत के नाम से भी जो है जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मंशालू पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में, जिसकी ऊंचाई है 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में पड़ता है जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर। और विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में दोस्तों सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और सागर माता का अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी जो है इसका अर्थ है। माउंट चोओयो पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट लाओत्से पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में। माउंट मकालू पर्वत जिसकी ऊंचाई है 8481 मीटर, कहाँ पे? नेपाल में। गोसाई थान पर्वत कहाँ पे है? नेपाल में। तो ये सभी दोस्तों पर्वत कहाँ पे पड़ते हैं? नेपाल में जो है पड़ते हैं। यहाँ से जो है पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने जो है इनको लिखवा दिया। नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी नेपाल में सिक्किम के बॉर्डर पर जो है स्थित है कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर। और हिमालय की जो है सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय कहाँ पे पड़ता है? भारत में। याद रखें दोस्तों, तो यहाँ पे इसको नोट करके लिखेंगे। नोट करके लिखते रहे। नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर, सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है। कौन सी चोटी स्थित है? यह आपको याद रखना है, कंचनजंगा। कौन सी दोस्तों? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। 8586 मीटर। और ये कंचनजंगा जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। लिखेंगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी कहाँ पे है? भारत में। याद रखें दोस्तों, भारत में। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जो है भारत में जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। यदि पूछा जाए ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय से ऊपर पड़ता है, यानी हिमालय के उत्तर में पड़ता है ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी जो है बोला जाता है, जो कि भारत के पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पड़ती है। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ती है? पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों भारत की पहाड़ियाँ। भारत की पहाड़ियाँ, नया हमारा टॉपिक शुरू होता है भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ, यानी कौन से राज्य में जो है कौन कौन सी पहाड़ी यानी हिल्स जो है पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुजरात राज्य की। जैसे गुजरात में कच्छ पहाड़ी पड़ती है, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, धिनोधर पहाड़ी, शत्रुंजय पहाड़ी। तो ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर पड़ती हैं? ये सभी पहाड़ियाँ पड़ती हैं दोस्तों कहाँ पे? गुजरात राज्य में। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कच्छ पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, मांडव पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए, ये सभी जो है गुजरात में जो है पड़ती हैं। तो यहाँ पर न्यू हेडिंग डाल लेते हैं, भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है, यह आपको पता होना चाहिए।
यहाँ पर हम स्टेट वाइज अब लिखते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल लेते हैं गुजरात। गुजरात गुजरात की जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है दोस्तों कच्छ पहाड़ी। कच्छ पहाड़ी। कच्छ पहाड़ी की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती है? कच्छ पहाड़ी पड़ती है दोस्तों गुजरात राज्य में मांडव पहाड़ी की यदि बात की जाए, मांडव पहाड़ी की यदि बात की जाए तो मांडव पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? बरदा। याद रखें दोस्तों, बरदा में पड़ती है। बरदा पहाड़ी याद रखें दोस्तों। मांडव पहाड़ी गुजरात में और बरदा पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। इसके बाद आती है दोस्तों गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी। गिरनार पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में पड़ती हैं। इसके बाद क्या आती है? गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी या गिर हिल्स भी आ सकती है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। हिल्स या पहाड़ी हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। फिर आती है दोस्तों धिनोधर पहाड़ी। धिनोधर पहाड़ी। धिनोधर पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। फिर आती है दोस्तों शत्रुंजय पहाड़ी। शत्रुंजय पहाड़ी, तो ये कहाँ पे पड़ती हैं? गुजरात में। याद रखें दोस्तों, यानी गुजरात की पहाड़ियों की यदि बात करते हैं, गुजरात में जो है कौन कौन सी पहाड़ी हैं? कच्छ पहाड़ी पड़ती है, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी, धिनोधर पहाड़ी और शत्रुंजय पहाड़ी। ये कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये सभी पहाड़ियाँ जो हैं गुजरात में पड़ती हैं। अब देखेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की, यानी महाराष्ट्र में जो है कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अजंता की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गाविल पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी, तो ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सभी जो है दोस्तों महाराष्ट्र में जो है पड़ती हैं। तो इनको यहाँ पे लिखेंगे तो हेडिंग डाल लेते हैं महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। महाराष्ट्र की पहाड़ियों की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है कौन कौन सी, इनको जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी है दोस्तों? अजंता की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गाविल पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। तो ये सभी कहाँ पे पड़ती हैं? ये पड़ती हैं महाराष्ट्र में। लिखना स्टार्ट करते हैं अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में जो है पड़ती हैं। फिर दोस्तों फिर आती है बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी। बालाघाट पहाड़ी की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। फिर है गाविल पहाड़ी। गाविल पहाड़ी। गाविल पहाड़ी की का बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो है पड़ती हैं। फिर आती हैं दोस्तों सतमाला पहाड़ी। शतमाला पहाड़ी। सतमाला पहाड़ी कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये महाराष्ट्र में। फिर है दोस्तों हरिश्चंद्र पहाड़ी। हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये सभी पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये सभी पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में पड़ती हैं। यानी महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ अजंता की पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, गाविल पहाड़ी, शतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये पांचों पहाड़ियाँ जो हैं कहाँ पर पड़ती हैं? तो ये पांचों पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ती है। अब आते हैं भारत की प्रमुख चोटियाँ, यानी भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले दो चार हम देखेंगे। जैसे शिला चोटी की यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है शिला चोटी। करो पीक कहाँ पे पड़ती है? हरियाणा में। कांगठो पीक अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ से सीधा सीधा पूछा जाता है करो पीक जो है किस राज्य में? तो हरियाणा में। कांगठो पीक अरुणाचल प्रदेश में। गुरु शिखर कहाँ पे पड़ती है? अरावली में अरावली की जो है सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। कहाँ पे पड़ती है राज्य पूछा जाए तो राजस्थान राज्य में पड़ती है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2200 नहीं दोस्तों 1722 मीटर। अमसोत पीक कहाँ पे पड़ती है? अमसोत पीक उत्तर प्रदेश में पड़ती है। माउंट सारामती नागालैंड में। सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे? बिहार में। शिलोंग पीक मेघालय में। माउंट टेम्पो मणिपुर में। बैतलिंग छिप त्रिपुरा में। फोंगपुई मिजोरम में। पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की जो है सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर और झारखंड राज्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। गिरनार पीक कहाँ पे पड़ती है? अभी आपको बताया था गिरनार पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? गुजरात में। और यही गिरनार पीक कहाँ पे पड़ती है? तो गुजरात में। संदकपू चोटी कहाँ पे पड़ती है? पश्चिम बंगाल में। अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश में। देवमाली पीक कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा में। कल सुबह की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में। डोलीगुट्टा तेलंगाना में। सोनसोगोर की यदि बात करते हैं तो कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? गोवा में। दोदा बेट्टा जो है तमिलनाडु में पड़ती है। और ये नीलगिरी
नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है पड़ती है। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर जो है पड़ती है। और यहाँ पर पूछा जाता है नीलगिरी पहाड़ी जो है इनका विस्तार जो है 3 राज्यों में पड़ता है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। याद रखेंगे। और दोदा बेट्टा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी दोस्तों? दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। दक्षिण भारत की यदि बात की जाए, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं, तो उसको जो है दक्षिण भारत कहा जाता है। और इसी दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। कहाँ पे पड़ती है? तमिलनाडु में पड़ती है। और पहाड़ी पूछा जाए किन पहाड़ियों में, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऊंचाई पूछा जाए तो 2637 मीटर। मुल्लायनगिरी की यदि बात करते हैं तो कर्नाटक में पड़ती है। सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है उत्तरी द्वीप पर पड़ती है, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कई बार पूछा गया है। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर की यदि बात की जाए तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। यहाँ पर अनाईमुदी की बात हो रही है, पश्चिमी घाट पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही दक्षिण भारत की भी जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी दोस्तों? 2695 मीटर। जिंदागाड़ा की यदि बात की जाए, जिंदागाड़ा की यदि बात करते हैं तो जिंदागाड़ा जो है दोस्तों पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखें दोस्तों, जिंदागाड़ा पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब आते हैं केटू या गोडविन ऑस्टिन। ये पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है और काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर। याद रखें दोस्तों, केटू की 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। पूर्वी घाट पर्वत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी दोस्तों? महेंद्रगिरी। अब आते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दोस्तों पर्वतों की रानी। जिसका अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी। तो अब इन सभी को हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, भारत की प्रमुख चोटियाँ। भारत की प्रमुख चोटियाँ। भारत की जो है प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, तो इनको जो है यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, भारत की प्रमुख चोटियाँ। तो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कौन सी आती है? शिला पीक की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? शिला पीक की यदि बात की जाए तो ये पड़ती है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। इसके बाद क्या आती है? करहो पीक की यदि बात की जाए तो करहो पीक कहाँ पे पड़ती है? हरियाणा में। याद रखें दोस्तों, हरियाणा में पड़ती है करहो पीक। कहाँ पे? हरियाणा में पड़ती है। इसके बाद कौन सी आती है? कांगटो पीक की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती है? अभी मैंने आपको बताया था अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है कांगटो पीक। सीधा सीधा पूछा जाता है कांगटो पीक किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका राइट आंसर जो है हो जाना चाहिए। इसके बाद कौन सी आती है? गुरु शिखर की यदि बात की जाए, पर्वत पूछा जाएगा किस पर्वत पर है? अरावली पर्वत पर पूछा जाए किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। याद रखें दोस्तों, राजस्थान राज्य में, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है, यानी हाइट जो है इसकी 1722 मीटर है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हमसोत पीक की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती है? हमसोत पीक पड़ती है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में पड़ती है हमसोत पीक। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में जो है पड़ती है। इसके बाद यदि बात करते हैं तो कौन सी आती है? माउंट सारामती जो है कहाँ पे पड़ती है? तो ये पड़ती है नागालैंड में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? नागालैंड राज्य में पड़ती है माउंट सारामती। ये आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों सोमेश्वर फोर्ट की यदि बात की जाए तो सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे पड़ती है? बिहार में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? बिहार में पड़ती है सोमेश्वर फोर्ट। ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शिलोंग पीक की यदि बात की जाए तो शिलोंग कहाँ पे पड़ता है? मेघालय में। याद रखें दोस्तों, शिलोंग पीक कहाँ पे पड़ती है? मेघालय राज्य में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? मेघालय राज्य में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों माउंट टेम्पो की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है? मणिपुर में। याद रखें दोस्तों, मणिपुर में पड़ती है। कहाँ पे? मणिपुर में जो है पड़ती है। बैतलिंग छिप की यदि बात की जाए, बैतलिंग
बैतलिंग छिप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है दोस्तों त्रिपुरा में। याद रखिए दोस्तों, त्रिपुरा में पड़ती है बैतलिंग छिप। ये आपको अच्छे से जो याद होना चाहिए, कहाँ पे पड़ती है बैतलिंग छिप, त्रिपुरा में। याद रखिए दोस्तों त्रिपुरा में। आते हैं दोस्तों फोंगपुई। फोंगपुई की यदि बात करते हैं कहाँ पे पड़ती है, फोंगपुई। फोंगपुई जो है कहाँ पे पड़ती है, फोंगपुई की यदि बात करते हैं मिजोरम राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, मिजोरम राज्य में पड़ती है फोंगपुई। इसके बाद कौन सी आती है, पारसनाथ। पारसनाथ जो है कहाँ पे पड़ती है, छोटा नागपुर के पठार में। याद रखें दोस्तों, छोटा नागपुर का पठार में जो है पड़ती है। अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य कहाँ पे पड़ती है, झारखंड में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, झारखंड में। और यदि इसकी हाइट पूछा जाए तो 1365 मीटर। याद रखें दोस्तों, हाइट पूछा जाए तो 1365 मीटर है पारसनाथ चोटी की ऊंचाई। अब आते हैं दोस्तों धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी की यदि बात करते हैं तो कहाँ पे है, सतपुड़ा पर्वत। याद रखें दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत पर पड़ती है धूपगढ़ चोटी। कहाँ पे है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत पर पड़ती है धूपगढ़ चोटी। अब आते हैं दोस्तों गिरनार। गिरनार पीक जो है कहाँ पर पड़ती है, लिख लेते हैं इसको, गिरनार पीक। गिरनार पीक की यदि बात की जाए तो किस राज्य में है, गुजरात राज्य में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, गुजरात राज्य में पड़ती है गिरनार पीक। गिरनार पीक कहाँ पे, गुजरात राज्य में। संदकफू की यदि बात की जाए, संदकफू की यदि बात की जाए तो कहाँ पे पड़ती है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पड़ती है संदकफू। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में जो है पड़ती है संदकफू। अरमाकोंडा की यदि बात की जाए कहाँ पे पड़ती है, अरमाकोंडा। अरमाकोंडा पीक कहाँ पे पड़ती है, आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे पड़ती है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ती है अरमाकोंडा पीक। आपको जो है अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों देवमाली पीक। देवमाली पीक। देवमाली पीक की यदि बात की जाए तो देवमाली पीक जो है कहाँ पे पड़ती है, उड़ीसा राज्य में। याद रखें दोस्तों, कई बार पूछा गया है देवमाली पीक कहाँ पे पड़ती है, तो उड़ीसा राज्य में जो है पड़ती है। आपको अच्छे से जो याद रखना है कहाँ पे पड़ती है देवमाली पीक, उड़ीसा राज्य में जो है पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा राज्य में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों कलसुबई। कलसुबई की यदि बात करते हैं तो कलसुबई कहाँ पे पड़ती है, कलसुबई की यदि बात करते हैं तो कहाँ पे पड़ती है, महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में जो है पड़ती है। कहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है कलसुबई। कलसुबई के बाद आती है दोस्तों डोली गुट्टा। डोली गुट्टा की यदि बात की जाए तो तेलंगाना में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, तेलंगाना में जो है पड़ती है डोली गुट्टा। कहाँ पे, तेलंगाना में पड़ती है डोली गुट्टा। सोनसोगोर की यदि बात की जाए, सोनसोगोर कहाँ पे पड़ती है, गोवा में। याद रखें दोस्तों, गोवा में पड़ती है सोनसोगोर। कौन सी, यानी जो सोनसोगोर पीक है कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है गोवा में। इसके बाद आते हैं दोस्तों दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा कहाँ पे पड़ती है, तो ये पड़ती है दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में पड़ती है। किन पहाड़ियों पर पड़ती है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर। याद रखें दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ी पर पड़ती है। अगर नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार पूछा जाए, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, तो 3 राज्यों में पड़ता है। कौन सा, 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इन 3 राज्यों में जो है इसका विस्तार है दोस्तों दोदा बेट्टा का। यदि ऊंचाई की पूछा जाए, इसका ऊंचाई कितनी है, तो 2637 मीटर इसकी हाइट है। याद रखें दोस्तों, सब 2637 मीटर जो है इसकी हाइट जो है हो जाती है। अब आते हैं दोस्तों मुल्लयनगिरी। मुल्लयनगिरी की यदि बात की जाए तो मुल्लयनगिरी जो चोटी है ये कहाँ पे पड़ती है, मुल्लयनगिरी ये पड़ती है कर्नाटक में। लिखेंगे मुल्लयनगिरी की यदि बात करते हैं तो मुल्लयनगिरी जो है कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों, कर्नाटक राज्य में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, कर्नाटक राज्य में जो है पड़ती है। अब आते हैं दोस्तों सैडल पीक। सैडल पीक की यदि बात की जाए तो सैडल पीक जो है कहाँ पे पड़ती है, सैडल पीक की यदि बात की जाए तो सैडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, उत्तर अंडमान। याद रखें दोस्तों, उत्तरी द्वीप की यदि बात की जाए तो इसी पर पड़ती है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। याद रखें दोस्तों, इसी की ऊंचाई है 732 मीटर। ये आपको अच्छे से याद रखना। अब आते हैं गुडविल पीक। ये सद्भावना शिखर, गुडविल
पीक या सद्भावना शिखर। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे पड़ती है? विंध्याचल पर्वत में। याद रखें दोस्तों, विंध्याचल पर्वत पे पड़ती है। कहाँ पे दोस्तों? विंध्याचल पर्वत पर जो है पड़ती है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का हमारा जो है समय समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद जो हम जो बचा है उसको कल की क्लास में कंटिन्यू जो है करेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। भारत की प्रमुख चोटियाँ, शिला की यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश में है, करो पीक की बात की जाए हरियाणा में, कांगटो पीक की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में, गुरु शिखर जो है दोस्तों, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि राजस्थान में है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। हमसोत पीक की यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश में है, माउंट सारामती की यदि बात की जाए नागालैंड में है, सोमेश्वर फोर्ट कहाँ पे? बिहार में। शिलोंग पीक की बात की जाती है तो कहाँ पे? मेघालय राज्य में। माउंट टेम्पो की यदि बात की जाए तो मणिपुर राज्य में। बैतलिंग छिप की बात की जाती है तो त्रिपुरा में जो है पड़ती है। फोंगपुई की बात की जाए तो मिजोरम में। पारसनाथ चोटी जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। राज्य पूछा जाए तो झारखंड में है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। धूपगढ़ चोटी की यदि बात की जाए तो सतपुड़ा पर्वत की चोटी है। गिरनार पीक कहाँ पे? गुजरात राज्य में। संदकफू कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अरमाकोंडा कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। देवमाली पीक कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में पड़ती है देवमाली पीक। कलसुबई की हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य में। डोलीगुट्टा की बात करते हैं तेलंगाना में। शोनशोकोर गोवा में पड़ती है। और ये जो दोदा बेट्टा है ये तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, और इन्हीं नीलगिरी पहाड़ी का जो है 3 राज्यों में विस्तार है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ऊंचाई पूछा जाए दोदा बेट्टा की तो हाइट है इसकी 2637 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मुल्लेनगिरी की बात की जाए तो कर्नाटक में है। सैडल पीक की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है उत्तरी द्वीप, इसी की जो है सबसे ऊंची चोटी है, और साथ ही पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भी जो है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। गुडविल पीक या सद्भावना शिखर विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों और जो कुछ हैं उनको जो है हम कल की क्लास में देखेंगे, कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।